हेलो फ्रेंड, आपका हमारे चैनल अनु शिक्षा क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ। इसके पहले हमने आपको 3 क्लास तक बताए थे क्वेश्चन। तो ये वाली क्लास हम जो बता रहे हैं इसमें क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रथम 70 सम संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें पूछा है प्रथम 70 सम संख्याओं का योग बताइए। इसके पहले जो हमने आपको क्वेश्चन कराए थे तो उसमें आपसे पूछा था 1 से लेके यानी कि 1 से 70 तक सम संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें क्या दे दिया, प्रथम 70 संख्याओं का योग बताइए यानी कि सम संख्याओं का योग बताइए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। तो पहले हम क्या करते थे, अगर आपको 1 से पूछे तो पहली क्लास में हमने आपको इसमें यह बताया था क्लास 3 में कि अगर वो आपसे 70 पूछता है यानी प्रथम 70 संख्याओं का योग बताइए, तो हम क्या करते थे, 70 का आधा करते थे। क्यों? क्योंकि आधी सम होती थी, आधी संख्याएं क्या होती थी, विषम होती थी। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है कि प्रथम 70 सम संख्याओं का योग बताइए। तो जो प्रथम 70 संख्याओं का योग बताइए, तो इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था n+1/2। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से ही होगा डायरेक्ट। तो n का मान कितना है, 70 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 70 यानी कि सम संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो 70 हो गई। फिर 70 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 71 अपॉन में हो जाएगा 2। फिर इसे भाग दे देंगे, 2 3 6 2 5 10। फिर क्या करेंगे, 71 इंटू में 35 गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 5 सत्ते हो गया 35। ठीक है, फिर गुणा कर दिया, 3 एकम 3 3 सत्ते हो गया 21। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 5 8 फिर हो गया 4 2। तो आंसर में आ गया 2485। तो ये वाले इसका हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो इसमें पूछा है प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या हो जाएगा, प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग। इसके लिए भी क्या है, पहले हम इसमें भी क्या करते थे कि आधी संख्या देखते थे सम, आधी संख्या क्या देखते थे हम, विषम। तो इसमें क्या है, ओनली इसमें ये पूछा है प्रथम 33 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, n²। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसका 33 का स्क्वायर कर देंगे। तो 33 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो 33 का होता है, यहाँ पे 3 तिरका हो गया 9, फिर 3 तिरका हो गया 9, फिर 9 9। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 8 और कितना हो गया 1089। तो ये 33 का स्क्वायर कितना होता है, 1089। तो आप स्क्वायर 2 से लेके 40 तक स्क्वायर याद कर ले, तो जिससे ये होगा डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। 33 का स्क्वायर कितना हो गया, 1089। ठीक, तो ये था इसका दूसरा क्वेश्चन। अब हम इसमें टाइप वाइज पढ़ा रहे थे आपको। तो अब जो क्लास 4 है इसका हम टाइप बताएंगे 1। ठीक है, तो इसमें आधारित क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 1Q + 2Q + 3Q और डॉट डॉट यहाँ 10 का Q। तो इसमें पूछा है क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये बताना है घनों का योग क्या होगा। ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है Q के लिए। ठीक, यानी घन माने Q। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा 10, फिर 10+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इसे हम काट देंगे, 2 5 10 से, फिर हो जाएगा 5 और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। तो पहले हम गुणा कर ले रहे हैं, तो 5 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का होल स्क्वायर निकालना है यानी कि 55 गुणे 55 करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55 25 55 25 27 हो गया। फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। तो 5 का 5 फिर 12, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 का 0। तो यहाँ पे आंसर में हो गया इसका 3025। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 3025। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, 1Q + 2Q + 3Q और डॉट डॉट यानी 10 का Q, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। जब वो आपसे घनों का योग पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। तो यहाँ पे अब इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, इसी टाइप में बस संख्या चेंज कर दी होगी, उसमें संख्या दी होगी आपको, यहाँ पे हमारी संख्या दी होगी। इस 1Q की जगह हम यहाँ पे क्या रख देंगे, इसमें हम रख देंगे
तो हम इसका अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा इस टाइप से क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, यानी 10 का क्यूब और 20 का क्यूब फिर दिया है यानी 200 का क्यूब। इसमें भी हमें ये बताना है प्रथम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, n, फिर n+1 अपॉन में यानी कि 2 का होल स्क्वायर। लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 10 को 10 क्यों क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, कॉमन का मतलब होता है उसी संख्या में भाग करना। अब हम 10 का इसमें यानी कि एक बार भाग करेंगे तो यहाँ पे 10 क्यों ही आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे 2 का क्यों हो जाएगा। अगर 2 का गुणा हम इसमें करेंगे 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 20 हो जाएगा, तो 20 का क्यू बन जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का क्यू, यहाँ हो जाएगा हमारा 20 का क्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 10 का क्यू, तो 10 का क्यू यानी 1000 हो गया यहाँ पे। अब इसका मान हम रख रहे हैं, तो n हमारे पास कितना दिया है, 20 दिया है। फिर हमारा 20+1 अपॉन में हो जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया हमारा। अब हम इसे काट लेंगे तो ये 10 बार कट गया। फिर 10 गुणे में कितना हो जाएगा, 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पे कितना हो गया, 1000। अब हम 21 का इसमें गुणा कर ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 210 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा कितना रहेगा, 1000, फिर गुणे में हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, 21 का स्क्वायर निकाल ले रहे हैं। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441 हो गया। अब 0 है तो कितने बार 0 और आ जाएगी, यानी कि 21 का हम लोग 21 ऐसे गुणा कर रहे हैं तो 1 और 2 0 हो गए हैं, तो 4100 हो गया। ठीक, अब हम इसमें भी गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे हो गया 1000 गुणे में हमारा हो गया 44100। ठीक है, तो 400 यानी कि कितना हो गया हमारा 441 और डबल 0 आ गया इसमें। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणा कर ले रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 441, फिर हमारे पास 2 0 थे, ये 3 0 हो गए तो 5 0 हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कितना निकला था इसका, ठीक है, तो ये हमारा ठीक, तो इसका आंसर कितना आया है 441, फिर कितने हो गए 5 बार 0। तो ये हमारा इसका क्वेश्चन का क्या हो गया है, आंसर आ गया। तो आज की क्लास में हमने आपको यानी प्राकृतिक संख्याओं के घरों का योग निकालना सिखाया है। तो अगर आप लोग को यानी क्लास मैथ की 4th नंबर सिस्टम की, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।